गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो जैसे कि मैं बैठी थी अभी, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी और अभी मैं कुछ कर भी नहीं रही हूँ, वही घर पे बैठी हूँ। कुछ टाइम पहले जॉब वगैरह थोड़ी बहुत कुछ महीने किया था, बट कुछ प्रॉब्लम्स के कारण मैंने वो जॉब छोड़ दी थी। तो अभी फ़िलहाल मैं घर पे ही हूँ, कोई जॉब वॉब नहीं कर रही हूँ और मैं भी चाह रही हूँ कि मुझे कोई जॉब मिल जाए, क्योंकि घर में बैठ के इंसान और परेशान होता है और बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं जो नहीं भी चलनी चाहिए, वो भी चलती हैं शायद खाली दिमाग में। तो वही चीज़ अभी मेरे साथ भी है। तो अभी फ़िलहाल तो एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो तो बहुत लंबा एग्ज़ाम है, कॉलेज के एग्ज़ाम है। कोई बात नहीं, वो मैं कुछ दिन पढ़ के भी वो निकल सकता है। इतना वो नहीं है कि मैं मतलब घर पे रह के पढ़ाई करूँ। ठीक है, वो 1-2 दिन की छुट्टी में भी मैनेज हो सकता है। तो मैं भी हर जगह ट्राई वगैरह कर रही हूँ जॉब का। जॉब तो मिल रही है, बट जॉब जैसी चाहिए या थोड़ा ढंग का जॉब वो चाहिए मुझे, क्योंकि घर पे बैठ के कोई फ़ायदा नहीं है। आप कुछ भी करो, आप मतलब कम पैसे ही स्टार्टिंग में कमाओ, बट ये है अगर आप बाहर निकलोगे तो बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं और बहुत कुछ आपको समझ आएगा कि मतलब हमें अपनी लाइफ में कैसे क्या करना है, अपनी लाइफ आगे कैसे ग्रोथ करनी है। तो एक जो पढ़ाई की नॉलेज होती है वो अलग होती है, और जो आप खुद एक्सपीरियंस करोगे वो चीज़ें अपने साथ, जब आपको फील होगा वो कि पढ़ाई का ज्ञान तो अलग है, जो बुक से हम ज्ञान लेते हैं वो अलग चीज़ हो गई एक, और जो प्रैक्टिकली हमारे साथ होता है या जो चीज़ें हम फील कर पाते हैं तो वो चीज़ें अलग है। तो जैसे कि कुछ टाइम मतलब मुझे कभी कभी ऐसा भी फील होता है कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पा रही हूँ, और मतलब कभी कभी ऐसे लगता है कि इंसान टूट जाता है या आपको कोई समझने वाला नहीं है। तो कभी कभी फील होता है कि सारा जो भी रास्ता वगैरह है सब ब्लॉक हो चुका है, या सब कुछ ऐसा लगता है ख़त्म हो गया है। लाइफ जीना किसको बोलते हैं, कभी कभी वो फील होता है कि ख़त्म हो गई है, मतलब मैं लाइफ जीना नहीं, इसको एक तरह से हम काटना बोल सकते हैं। समझ आता है सबके लाइफ में प्रॉब्लम है, स्ट्रगल है, क्योंकि लाइफ एक जो ज़िंदगी है ना, यही है। कभी आपके दिन अच्छे होंगे, कभी बुरे होंगे, कभी बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ठीक है, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब कंटिन्यू आपके साथ चीज़ें बुरी होने लगी, या फिर जो हम चाह रहे हैं वो चीज़ें हो नहीं पा रही है, ट्राई करने के बाद भी, अपने सारे एफ़र्ट्स देने के बाद भी, और जब कोई सामने से ऐसा आपको फ़ील कराए कि हम कुछ नहीं कर रहे। पता है, मनी ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था फैमिली, रिलेटिव, फ्रेंड, मतलब सब अपने होते हैं, बट मनी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आप कुछ कमाओ, स्टार्टिंग में आप कुछ से स्टार्ट करो, कुछ हज़ार, 5,000, 6,000, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। अगर आप कमाओगे ना तो आपकी जो रिस्पेक्ट होगी ना वो एक अलग होगी। वो आपको ना फील हो जाएगा कि आपके बिहेवियर, आपके साथ जो सामने वाला इंसान था वो पहले कैसे बिहेवियर रखता था और अब कैसे रख रहा है। मतलब बिहेवियर जो होता है ना बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो पैसा जो है ना एक बहुत इम्पोर्टेंट है। जो लोग बोलते हैं कि मनी बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है, या हम हर चीज़ मनी से नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत है मेरे हिसाब से। क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज़ है ना, 99 चीज़ें ऐसी है कि हम पैसे से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो पैसा आज की जनरेशन में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप, ऐसा नहीं है कि हर कोई पैसे के लिए ही है, बट अगर आप पैसा कमाएंगे ना तो एक अलग रिस्पेक्ट होती है ना, वो आपको अलग मिलेगी। और आप बाहर जाओगे, कई लोगों से मिलोगे, तो आपको पता चलेगा कि मतलब जो जनरेशन है कहाँ है और हम कहाँ पे हैं अभी। तो वो चीज़ें भी फील होती है कि आपके अंदर जो कमी है आप ठीक करने की कोशिश करोगे, आप देखोगे मेरे से लोग आगे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं करी, वो चीज़ें भी फील होंगी आपको। तो अभी मैं भी मतलब घर से निकलना चाहती हूँ, मतलब जॉब वगैरह करना चाहती हूँ, क्योंकि
घर पे बैठ के दिमाग ख़राब के अलावा और कुछ नहीं होगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ठीक है, बट कुछ महीनों में या कुछ समय में मैंने बहुत चीज़ें फ़ील की हैं कि कैसी चीज़ें मतलब हो रही हैं। तो बस यही था कि कभी-कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ वो चीज़ें सोच के, या वो टाइम ऐसा आ जाता है कि बहुत कुछ आपको सुनने के लिए भी मिलेगा, आपको लगेगा हमें जहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है वो भी नहीं मिलेगा। तो बट ठीक है, कोई बात नहीं, लाइफ है तो प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि मेरा टाइम भी ऐसा रहेगा, मैं पूरी ज़िंदगी प्रॉब्लम फेस करती रहूँगी। अगर भगवान टेस्ट ले रहे हैं आपसे, भगवान भी टेस्ट लेते हैं कि आप किस हद तक सह सकते हो। तो भगवान भी आपको इतनी प्रॉब्लम्स देंगे कि आप जितना सह सको। बट कभी कभी ऐसा लगता है कि इतनी प्रॉब्लम्स क्यों हैं, मतलब बहुत गलत हो रहा है। कभी कभी लगता है सब ख़त्म हो गया है, मतलब स्टॉप हो जानी चाहिए सारी चीज़ें। तो कभी कभी मुझे फ़ील अच्छा नहीं होता है कि मतलब जहाँ हमें सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ ना मिले, हमें कोई समझने वाला ना हो। क्योंकि हम जब सामने वाले इंसान को परेशान देखते हैं ना, चाहे वो फैमिली हो या कोई भी हो, तो हम चाहेंगे कि हम ऐसा कुछ करें। मुझे औरों का नहीं पता, बट मैं कुछ इस टाइप की हूँ कि मैं जब आपको देखूँगी ना परेशान, तो मैं चाहूँगी कि मैं कुछ ऐसा करूँ कि मैं वो चीज़ें ठीक कर सकूँ। बट वो चीज़ें कभी ऐसी होती है कि चाह के भी हम कुछ ठीक नहीं कर पाते। तो कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, ऐसा लगता है मेरा माइंड ब्लॉक हो गया है। तो मुझे पता है गलत चीज़ें हैं, पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ है, आगे बहुत सारी ये प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, आगे इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती है। बट प्रॉब्लम्स कुछ समय के लिए होती है, वो मुझे भी पता है। बट कभी कभी जब बहुत प्रॉब्लम्स आती है तो ऐसा लगता है कि नहीं, इससे भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है क्या। बट सबकी प्रॉब्लम्स होती है, सब हर कोई ना कुछ किसी ना किसी रीज़न से परेशान है। तो कोई बात नहीं, बट कभी कभी मुझे फ़ील होता है कि ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए, या इतनी प्रॉब्लम्स मुझे ही क्यों मिल रही है। तो कभी कभी मैं इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट भी हो जाती हूँ। तो बस यही था कि अंदर से ऐसा लग रहा था घुटन हो रही है, कहीं मैं अपनी चीज़ें निकाल सकूँ। तो मैंने ये वीडियो मतलब बनाई कि मेरी चीज़ें कोई सुने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।